वीडियो को प्ले कर ही लिया है तो वीडियो को पूरा देख कर जाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो पूरी ही देखें। इस वक्त मैं फरीदपुर गौटिया भूरे गांव गौटिया के पास मौजूद हूँ। यहाँ पर 31 तारीख को एक जवान लड़के की बहुत ही बेदर्दी से हत्या कर दी गई। आखिर क्या मामला था हत्या का? क्या ऐसा हुआ कि इनके घर को पूरा गमगीन करके वो लड़का चला गया? अब उसके वालिद लड़के के, जिसका नाम जुनैद है, सुनने में यह भी आ रहा है, ऐसा इनका आरोप है कि उसके खुद के दोस्त जो था लवी, जो एक सरदार है, और उसने जो है उसको बहला फुसला के यहाँ पर फोन किया और आके ले गया। पहले से भी काफी सालों से उसकी दोस्ती रही थी। क्या पैसा के वजह से उसके जो है हत्या की गई है या कोई लड़की का मामला था? इस मामले में जानकारी लूंगा उनके वालिद से। और यहाँ पर उसके वालिद हैं, ये बुजुर्ग हैं, और ये बेचारे इस वक्त अपने कांधे पर उस जवान बच्चे के जो है कांधे पर उस बच्चे की मैयत आज अपने कंधे पे उठाएंगे। बहुत बड़ा बोझ होता है उस बाप के लिए जो अपने जवान बच्चे को अपने कंधे पे उसको उठा के उसको दफनाने के लिए कदम बढ़ाए। और मैं इस वक्त वालिद से पूछता हूं, आप मुझे मालूम इस वक्त आपका गम बहुत बड़ा गम है, ये दुनिया भी किसी ऐसे बाप को ऐसा गम ना दे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या मामला हुआ कि बच्चा आपका कैसे घर से चला गया और क्या लगता है कि किस तरह से उसकी हत्या की गई और किसने की गई है? मेरा बच्चा आया था काम पे से, बिल्डिंग का काम करता था। अच्छा। घर पर आया, उसने हाथ पांव धोए थे, 7, साढ़े 7, पौने 8 लगभग बज रहे थे। तो उसने अम्मी से बोला कि अम्मी हम दावत खाने जा रहे हैं, लबी ने मुझे बुलाया, हमारे दोस्त ने। लबी हीन आता था जाता था, उससे दोस्ती 30 साल गांठ से, हीन मोहल्ले में भी आता जाता था, हमें उसका भरोसा भी था, हीन रोटी भी खा जाता था। तो लबी के घर पे भूख दावत कह के गया था हमारे घर पे अम्मी से कि अम्मी हम लबी ने बुलाया, बहुत मतलब जो है पहले से दोस्ती रही थी? दोस्ती उसकी चल रही थी। अच्छा। तो लबी ने बुलाया दावत खाने के लिए, तो घर पे वो पहुंचा। रात के 12 बज के मैंने इंतजार करा था। हमने इंतजार करके मैंने फोन किया था अपने लड़के के नंबर पर, फोन किया था। तो लड़के ने थोड़ी देर के बाद में उसने जो बोला था कि पापा हम थोड़ी देर में आ रहे हैं। मैंने थोड़ी देर बाद में उसका फिर फोन आया था, अब उधर से ही मेरे नंबर पे। तो लड़का मेरा बोला था कि पापा लबी ने मुझे रोक लिया है, पकड़ लिया है। तो पकड़ लिया है तो पापा इनसे बात कर रहा हूँ, आप मेरी गलती क्या है? तो मैंने बात करी थी लबी से बात करी थी, और लबी तुम्हें हमारा इतना भरोसा है, मैंने अगर कोई बात भी है बताओ मुझे, तुम बुलाओ, मैं लड़के को अपने डांटूंगा या मेरे घर पे आओ हम उसे डांटूंगा। तो बोले चाचा परेशान मत होना, हम आ रहे हैं तुम्हारे लड़के को संग लेके अपने तुम्हारे घर पे, तुम्हारा भरोसा है, और कोई बात है हम हुनी बता दी, हुनी डांट देना आके। हमने चलो कोई बात नहीं तुम आओ, हम उनकी रास्ता देखते रहे। मैंने इंतजार करके फिर फोन किया था लड़के के नंबर पर। तो एक दूसरा आदमी बोल लिया था तो मेरे कि इस नंबर पे फोन मत करना, नहीं अगर फोन दोबारा हम कर दिया तो मैं इसके गोली मार दूंगा। तो मेरे लड़के की एक आवाज भी आई थी, हाँ पापा। तो बोले वो ये बोला था कि हम भुता थाने से बोल रहे हैं, हम भुता थाने में हम जुनैद को ले जा रहे हैं। तो हमने सोचा पुलिस के हवाले हो गया, तो पुलिस ने दबरा होगा, तो उसने आवाज आई हुई कि पापा हाथ मारे हुए कि पुलिस हवाले है, उसके इंतजार में रहते। तो लबी ने अपना मोबाइल बंद कर लिया था, कतई उसी टाइम स्विच ऑफ कर लिया था। तो इसका मोबाइल हमारे बेटे का फिर एक ही आवाज आई, दोबारी में घंटी चलती रही, घंटी जाती रही, मगर बोला कोई नहीं। तो हमने ये सुबह थी कि पुलिस ने डांटा, हम हुनी सुबह उठे, हम सुबह 7 बजे पहुंच गए हुन। तो हुन सर ने पूछा था, बोले हमने जुनैद का नाम लड़का कोई आया ही? बोले सर कोई नहीं है, जुनैद छोड़ो ही, कोई मुलजिम भी तक नहीं हमारे थाने में आज। बोले तो हम अपने थाने फरीदपुर रहने वाले, तुम अपने थाने से मालूम करो। फरीदपुर थाने में हम आए थे, हुन से बता दे खुद थाने में आए थे। बोले अच्छा तुम ऐसा करो, तुम उसके गाँव जाओ। भाई कौन सा गाँव है? पट्टी थाना, कटरा पट्टी है, कटरा पट्टी। तो हम कोई मोटरसाइकिल से हम गए थे, हम हुसरी पहुंच गए थे। तो ढकनी से आगे जब निकले थे तो उधर से कोई फोन आ गया हुई उन्हीं का, इंस्पेक्टर का। तो जो है उनने गाड़ी जीप लेके पहुंचे थे, तो मोड़ गई थी उसी गांव के लिए,
थोड़ी दूर पहुंचे तो पुलिया पड़ती है, पुलिया करने रोकी थी, हूं चप्पलें पड़ी थी, लड़का हमारा पुलिया के नीचे पट पड़ा था। अच्छा, फिर आपने पुलिस को तहरीर अपनी मुकदमा लिखवाया? हाँ, कल मैंने मुकदमा लिखवाया, तहरीर लिखवाई थी। तहरीर की कॉपी है किसी के पास? तहरीर कॉपी है। अच्छा, अच्छा, तो ये आपने FIR आपने करा दी, 30 तारीख को FIR करा दी थी। हाँ, मामला पूछा था जे घर पे मुझे होश ही नहीं आता इतना। हाँ। मुझे इतना होश ही नहीं आता। घर पे मैंने पूछा था तो उनकी अम्मी ने बताया था, बोले ऐसा था जुनैद ने 50,000 रुपए लिए थे हमसे और लवी को कही थी लवी को देंगे, हमारा दोस्त बहुत परेशान है, वो 2-3 महीने बाद दे देंगे। वो सकत उसी चक्कर में पैसे उसने मांगे, उसी चक्कर में उसने मर्डर कर दिया। वो साहब, तो आपको पूरा शक इस वक्त उसके दोस्त लवी पर है? लवी पर है। लवी दूसरा आदमी जो है उसने कही थी, जो हमारा लड़का ने एक आवाज आई थी तो दूसरे आदमी की आवाज आई थी, फोन पे मैंने सुना था, उसने फोन करा था कि हम पुलिस बारे बोल रहे हैं। तो आपका आरोप सिर्फ उसके दोस्त लवी पर है और दो और आदमी है उसके साथ 2 और? हाँ, 2 आदमी और हैं। 2 हो 3 हो, मगर 2 आदमी तो हमें पूरी सुबह है। तो मामला आपको पैसों का लग रहा है कि जो उधार? पैसों में मामला लग रहा है। कोई इतनी रंजिश नहीं थी। रंजिश वो जो कहता था कि थोड़ी बहुत हमारी हो जाती तो हमारी कोई वो नहीं है, हमारी चलती रहती है, ऐसी हो जाती तो हम एक हो जाते हैं फिर ज्यादा। तो आपका आरोप है कि पैसों के जो 50,000 का उधार लिए थे, अच्छा वो किस वजह से उधार लिए होंगे, क्या वजह रही होगी? उधार जो हियन जो कहता था, हियन आता था तो बोले हमारी माँ अंदर है, मतलब हम पैदा करके लाते हैं। माँ अंदर है मतलब माँ की सजा हो गई। माँ ने एक मर्डर करा था। अच्छा, माँ ने मर्डर करा? एक ठाकुर मारा, क्रिमिनल मतलब फैमिली से एक ठाकुर मारा था पहले 6-7 साल पहले। तो वो जेल से निकल आई थी, फिर बात की, उसके बाद में फिर उसकी सजा जीवन कारा हो गई। हमने पैसों को ली नहीं, कई लड़के ने हमारे दिए थे पैसे। अच्छा, तो पैसे तो आपने दिए होंगे? पैसे हमने लड़के को दिए, लड़के ने कही थी, माँ ने हमसे कही थी कि जुनैद देते तो पैसा मांग रहा। कब दिए थे? 3 महीने के लगभग हो चुके हैं। जब उसने पैसा मांगने की गया होगा तो इस तरह से हाँ, हो सका उसने पैसा, ये कहता था हम बहुत परेशान है कि पैसे को परेशान है, तो उसने सोची 50,000 रुपये हम कहाँ से देंगे, इसी मालूम जो कहाँ ऐसे गायब कर दे पता ही नहीं चलेगा। अच्छा, ये जैसा कि अभी बताया गया है कि ये वालिद हैं उसके, उन्होंने पूरी बात अभी D7 अवाम को बताई और ये भी कहा कि अब जो है जिस तरह से इनका आरोप है कि उसके दोस्त लवी ने जो है उसको मारा है और वजह भी इन्होंने ये बता रहे कि 50,000 रुपए उसने 3 माह पहले उधार दिए थे, शायद वो मांगने गया होगा उसके घर पर, तो पैसे ना देने की वजह से उसने इतना बड़ा कदम उठाया। अब तौफीक प्रधान जी भी यहाँ पर मौजूद है, जो इस तरह की बेसहारों की आवाज बनते हैं और यहाँ पर वरिष्ठ नेताओं भी हैं। मैं उनसे भी तौफीक प्रधान जी यहाँ पर हैं। तौफीक प्रधान जी, जैसे कि आप हर ऐसे लोगों के साथ कंधे से कंधे मिला के खड़े रहते हैं और ऐसे आपने एक मूडी का भी मामला उठाया था जिसपे उनको इंसाफ मिला, क्या यहाँ का मामला जिस तरह से आपको पता चला है तो उस पर किस तरह की रोशनी डालेंगे आप आवाम के लिए? आप ये देखिए, पहले योगी शासन की बात करते हैं। पहले तो हमारे यहाँ फरीदपुर ये भूरो खां की गोटिया है, जो जुनैद बेटा था उसका पहले तो अपहरण करा गया 29 तारीख को। अपहरण करने के बाद में सीधी माथे पे गोली मारी गई, मैं भी देख के आया हूँ। अच्छा। और आप यहाँ पे नजर डाले देखिए, कोई पुलिस का कोई व्यक्ति यहाँ पर है नहीं, कोई भी आपको एक भी दिखता है, कोई एक होमगार्ड या भी नहीं यहाँ पर है। योगी शासन में ये कहते हैं कि अगर कोई भी ऐसी घटना करता है तो 24 घंटे में योगी जी उसका इंसाफ करते हैं। ये साफ हमें तो ऐसा लग रहा है कि पुलिस प्रशासन भी इसमें मिला हुआ है। जब इतनी बड़ी घटना हुई है, यहाँ कोई नहीं पुलिस प्रशासन है भाई, क्यों नहीं बताइए आप, क्यों नहीं यहाँ पर, क्यों नहीं मट्टी कराने के लिए आया? कि योगी शासन में योगी जी को तभी मानता हूँ कि 24 घंटे के अंदर अंदर बुलडोजर चलना चाहिए और 24 घंटे के अंदर अंदर पकड़ के कहीं किसी धरती कोने को पकड़ के आना चाहिए। और दूसरी बात, यहाँ पे मैं पुलिस पे भी सवाल उठाना चाहता हूँ, प्रशासन भी सवाल उठाना चाहता हूँ कि आप क्यों नहीं यहाँ पर मट्टी कराने के लिए, क्यों नहीं आप भाई, आप क्यों नहीं यहाँ पर इतनी बड़ी घटना इस परिवार के साथ क्यों नहीं खड़े हुए हैं आप? मैंने भी अभी CO साहब को भी फोन किया, LIO इंस्पेक्टर को भी फोन किया, तब भी अभी मेरा किसी अधिकारी ने, किसी भी कर्मचारी ने फोन नहीं उठाया। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर इंसाफ नहीं मिला हमारे जुनैद को तो हम और आगे तक जाएंगे कि जुनैद बेटे को इंसाफ दिला के रहेंगे। तो आपने सीधा आरोप पुलिस पे भी लगा दिया। आप बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह से FIR भी तो की गई। FIR क्या, वो तो खानापुरी, FIR से क्या होता है खानापुरी, क्या पता आपने क्यों नहीं है आप यहाँ पे, जब मट्टी होने को क्यों नहीं यहाँ पे? कोई एक बताइए, कोई पुलिस वाला कर्मचारी हो यहाँ पे? पहले तो आपने अपहरण किया, अपहरण करने के बाद आपने सीधी माथे पे गोली मार के मतलब मर्डर किया, उसके बाद भी अभी तक पुलिस प्रशासन कान में जू नहीं रख रही है। क्या इसका मतलब क्या है बताइए आप, क्या मतलब इसका मतलब पुलिस प्रशासन मिला, सीधी बात है। मैं ये चाहता हूं अंदर होना चाहिए, नहीं रास्ते आगे भी खुले हुए हैं। किस तरह के रास्ते खुले होंगे आप, क्या मतलब आगे अधिकारियों से बात करेंगे, उच्च अधिकारियों से बात करेंगे। हमारी BSP जो है वो हमको आश्वासन में रहने की बात करती है। हमारी बहन कुमारी मायावती जो नेता है, उन्होंने कहती है कि आप जाइए अधिकारियों से बात करिए, हम आश्वासन में रह के काम करना चाहते हैं और शासन में रह के उच्च अधिकारी और भी हैं उनसे ही हम बात करेंगे।
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर तोहफे प्रधान थे जिन्होंने साफ शब्द में एक बहुत बड़ा बयान कहा है कि उस बंदा जो जुनैद नाम का बच्चा था जिसकी हत्या हुई है उसका पहले अपहरण हुआ फिर उसकी हत्या हुई, ऐसा कि जैसे तोहफे प्रधान का आरोप है। और ऐसे ही यहाँ पर उनके जो वालिद हैं उन्होंने कहा कि 50,000 रुपए की वजह से उसने उधार लिए थे, हो सकता है लवी ने इस वजह से उसको इतना बड़ा कदम उठाया हो। और अगर इस पर कोई भी जुनैद को लेकर कोई कार्रवाई उन लोगों को पकड़ने पर नहीं हुई तो एक बहुत बड़ा कदम उठाएंगे, तोहफे प्रधान ने बताया है। आगे भी मैं आपको इस तरह से अपडेट कराता रहूंगा। बने रहिए मेरे साथ। कैमरा पर्सन मुस्तफा के साथ मैं सैयद सलमान, D7 न्यूज बरेली।